हेलो एवरीवन गाइस, इस वीडियो में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जब आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होते हो तो कुछ ऐसे चैप्टर आते हैं जिनके अंदर लॉग फंक्शन का इस्तेमाल होता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का हम कहां यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉग फंक्शन का इस्तेमाल केमिस्ट्री में +2 की केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में होता है, जहां पे हम न्यूमेरिकल्स निकालते हैं, स्पेशली नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नर्नेस्ट इक्वेशन में लॉग फंक्शन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, साथ ही साथ गिब्स फ्री एनर्जी के न्यूमेरिकल्स निकालते टाइम लॉग फंक्शन का हमें यूज करना ही पड़ता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब गिब्स फ्री एनर्जी से लिंक करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में लॉग फंक्शन का इस्तेमाल होता है। तो आपके लिए जानना तो बहुत जरूरी हो गया। अब चाहे नीट वाले हो, जेई वाले हो या आपके बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, उनमें लॉग फंक्शन वाले न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए लॉग फंक्शन की स्टडी करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरी बात, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में लॉग के न्यूमेरिकल आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। ठीक है, रेट कांस्टेंट जब आप निकालते हैं तो लॉग फंक्शन आता है। आर्हेनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स में लॉग फंक्शन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो +2 के इन चैप्टर्स में लॉग फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। देन इक्विलिब्रियम चैप्टर +1 से, एटम एंड न्यूक्लियाई +2 की फिजिक्स से, जहां पे एक टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। एक्चुअल में रेडियो एक्टिविटी है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होती है, तो लॉग फंक्शन का इस्तेमाल होता है। और क्या खास बात है लॉग फंक्शन की, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जो बहुत लेंथी हो, आप जिसको सोल्व नहीं कर पा रहे हो, वो आप आसानी से लॉग फंक्शन का इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, मैंने बोला 6.335 की पावर 99, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। कोई कंप्यूटर, कोई कैलकुलेटर इसका डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकता। ठीक है, लॉग फंक्शन अगर आपको आने लग गया तो आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल देंगे। समझ पा रहे हो? तो ये बेनिफिट है लॉग फंक्शन की स्टडी करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लॉग फंक्शन को कैसे हमें यूज करना है और इसकी प्रॉपर्टीज। देखिए, लॉगरिथम को शॉर्टकट में हम लिखते हैं LOG, लॉग। ठीक है, ओके। अब मैंने बोला मेरे पास कोई भी नंबर है, लेट्स एज्यूम दैट 6.335 की पावर 25। ठीक है, मैंने बोला था अभी आपको इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। तो आप क्या करें, इसको x के इक्वल मान, लेट्स एज्यूम दैट दिस इज इक्वल टू x। ठीक है, फिर आप क्या करें, ये जो log LOG टर्म है ये दोनों तरफ अप्लाई कर दे। कैसे? ऐसे LOG log क्या बन गया x, इस तरफ भी। ठीक है, इसकी पावर है LOG log, अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड कर दो। आसान कैसे होता है देखो। अब क्या हो गया, log उसके बाद एक नंबर, ये हो गया log उसके बाद एक नंबर। ठीक है, की पावर, यहां पे x की पावर कितनी है 1। ओके, बराबर होता है किसके, ये जो पावर होती है ना ये आगे आ जाती है, n log m। समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूं? ये तो ऐसा कैसा है, इसको सोल्व करना चाह रहा हूं। क्या हुआ, इसमें log के बाद ये जो नंबर है इसकी पावर है कितनी 25। आप 100, 200, 200, 500, 1000 यूज कर लेते हैं, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। कैसे?
log की प्रॉपर्टी होती है क्या, log किसी की पावर हो कुछ तो क्या करेगा, इस पावर को आगे ले आएगा इसकी तरफ, क्या हुआ 25 कहां जाएगा आगे, गुना में log क्या 6.335। अब बताओ अगर आप 25 को सिंपली ये log की वैल्यू निकाल ले, इसकी वैल्यू निकाल लो क्या आएगी, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं तो 25 से गुना करना है उसको, हो गया आसान कैलकुलेशन, आपको 25 बार गुना करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आया मार्केट में लोगरिथमिक फंक्शन। और गाइस इसकी एक टेबल है, अब मुझे ये नहीं पता ये टेबल बनाई किसने, पर जिसने भी बनाई ये जैसे भी बनी, आप किसी भी नंबर की एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं लोगरिथमिक फंक्शन का यूज करके। अब इनकी जो वैल्यूज है ये सारी की सारी वैल्यूज की लॉग टेबल बनी हुई है, जिससे डायरेक्ट आंसर निकल जाते हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और खास बात क्या है, अगर किसी भी एग्जाम के अंदर लॉग न्यूमेरिकल्स में यूज हो रहा है तो डोंट वरी, लॉग टेबल से आपको वो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर वैल्यू देंगे कि लॉग इतने की वैल्यू ये है। जैसे लेट्स अज्यूम दैट मैं कह दूं log 6.335 की वैल्यू न्यूमेरिकल में यूज हो रही है, तो इसकी मैं वैल्यू आपको पहले ही दे दूं, मैंने बोला इसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं मैं 0.78 के आसपास। अब पूरे log 6.335 की वैल्यू मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली 0.78 के आसपास है, ठीक है। क्या किया, अब 25 को मल्टीप्लाई कर दो 0.78 से, तो 225 इंटू 0.78, ये पूरी कैलकुलेशन निकल गई, हो गया ना आसान। और ये वैल्यू किसके बराबर, ये भी ध्यान रखना, log x के। अभी तक ऑल्दो हमारी x की वैल्यू नहीं आई है, log x की वैल्यू आ गई, तो कैलकुलेशन आसान हुई, इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये वैल्यू कैलकुलेट किया, आंसर जो भी आया इसका फिर हम log का दूसरा भाई होता है जिसे कहते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग की टेबल भी हमें दी हुई है, कैलकुलेट कर रखी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको log फंक्शन के बारे में कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना के दूंगा, जो जो न्यूमेरिकल्स में जो जो वैल्यू इस्तेमाल हो रही है उनकी वैल्यू बताऊंगा, और साथ ही साथ कैसे आप किसी भी नंबर के साथ log निकाल के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सिखाऊंगा, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी लोगरिथमिक फंक्शन नाम से, ओके। हाँ, फिर हम उसका जो भाई है लोगरिथमिक फंक्शन का दूसरा भाई एंटी लोगरिथमिक फंक्शन, वो लगाते हैं, x की वैल्यू आ जाती है। अब ये जो log टेबल है मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने जब +2 की तब से मेरे पास है ये देखो, ये लोगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज दे रखी है, मैं सिखाऊंगा कैसे आपको अप्लाई करनी है। हो गया log 2 पेजेस में खत्म, कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। जस्ट इसका अपोजिट भाई इसका देखो एंटी log, ये रही टेबल, इन टेबल्स का यूज करें आंसर पाए, ठीक है। दोनों का इस्तेमाल होता है, इसका भी और इसका भी, दोनों का यूज आपको आना चाहिए, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम केवल पढ़ रहे हैं कि log की प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहली प्रॉपर्टीज है log की प्रॉपर्टी है क्या, log m की पावर n हो, यानी log में के साथ कोई नंबर है इसकी पावर हो कुछ, जैसे 25 ये इसकी पावर है, पावर आगे आ जाती है और log में ये वैल्यू रह जाती है, ठीक है। तो log m की पावर n बराबर हो जाएगा n डॉट log m, ठीक है, ओके। अगर log में दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, कैसे, log 5.6 गुना 3.5 ऐसा हो रहा हो, ठीक है। तो इसका log में सिंपल आंसर आता है log m प्लस log n, कुछ नहीं करना, यानी ये वाला ऐसे ओपन होता है, log m मल्टीप्लाई n हो तो log m प्लस log n में खुल जाता है। कैसे ओपन होगा बताओ, log m, ये वाला m मान लो, ये वाला n मान लो, क्या हो गया log 5.6 प्लस log 3.5,
अब बोलोगे इसकी तो हम सीधी कैलकुलेशन कर लेते हैं। भाई अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो log 5 3 गुना 3 9 2 5, अब कैसे निकालते, मल्टीप्लाई करनी टफ हो जाती है ना, log टेबल का इस्तेमाल करते हैं आप। तो ये वैल्यू यहां पे रख देते हैं, ये वाली log m, ये वाली यहां log है, ठीक है ओके। ऐसे ही अगर कहीं पे डिवीजन में टर्म दिख जाए तो कैसे खुलती है, log m माइनस log n। अगर ये नंबर डिवाइड हो रहे हो तो log m, log अलग अलग हो जाएंगे दोनों के ऊपर, माइनस का निशान बीच में लगा दो। ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों के बीच प्लस का निशान लगा दो, दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, अलग अलग। दिस इज द प्रॉपर्टी, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ log फंक्शन। कैसे, मैंने बोला log 20/17 है मेरे पास, कैसे लिखो इसको, सिंपली log 20 माइनस log 17। अब इनकी वैल्यू फाइंड कर लो भाई। और मैंने बोला log 5.2321 भाग में है 2.132, कैसे लिखोगे, log 5.2321 माइनस नीचे वाली टर्म log 2.132। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है log की जिससे आपकी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है। अच्छा कहीं पे आपको मिल जाए log m माइनस log n तो आप ऐसे लिख सकते हैं log m बाई n। कहीं आपको मिल गया log m प्लस log n तो आप ऐसे लिख सकते हैं log m डॉट n। कहीं मिल जाए n log m तो log m की पावर क्या हो जाएगा, n की पावर में चला जाएगा। तो एक दूसरे को ये इसके रूप में, ये इसके रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये मेन प्रॉपर्टीज है किसकी, log, ठीक है। अगली बात क्या है, देखो log में एक जो यहां पे मैं नीचे कोई टर्म लिख दूं, मैंने लिख दिया log e और यहां पे कोई नंबर है जैसे मैंने बोला x, तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं log बेस e x। मैंने बोला log बेस 10x, x कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे log बेस 10 2। अब अगर कहीं पे log बेस 10 दिख जाए आपको, फिर यहां पे कोई नंबर हो तो आप उसकी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मैंने log बेस 10 के बारे में क्यों बताया आपको, देखो जो log टेबल हमने बना रखी है ना, वो log बेस 10 की वैल्यू बताती है हमें, बेस कितना होना चाहिए log का 10, ठीक है। अगर log में बेस 10 है तो आप किसी भी नंबर की, जो आपने नंबर यहां रख रखा है उसकी वैल्यू log टेबल को देख के बता सकते हैं। कोई और बेस है तो नहीं बता सकते, ठीक है। अच्छा अब e वाला डिस्कशन मैंने क्यों किया, अगर log का बेस e है, यहां पे कोई नंबर x है, इसे हम कहते हैं नेचुरल log। क्या कहते हैं, नेचुरल log। नेचुरल log को आप ऐसे लिख सकते हैं ln, इसका मतलब है ये वाला हिस्सा ln के बराबर लिख सकते हैं, साथ में क्या है नंबर x, तो नेचुरल log x ऐसे लिख देंगे। अब ये दोनों ही मैंने डिस्कस क्यों किए, इसलिए किए कि जो नेचुरल log x है इसकी वैल्यू आप log बेस 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, जस्ट इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करो, डॉट में क्या लिख देंगे log जिसका बेस क्या हो 10x, ये इसके बराबर होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन पहले से कर रखी है, तो ये वैल्यू नेचुरल log x की वैल्यू log बेस 10 की टर्म में इसके बराबर आती है। क्या मतलब, log बेस e यहां पे x हो ये बराबर होगा 2.303 डॉट यानी मल्टीप्लाई log बेस 10x। मैंने बोला log बेस e 2, एक ही बात है, log नेचुरल ln 2, log e 2 बराबर है नेचुरल log 2, एक ही बात है दोनों, ठीक है। अच्छा अब मुझे नेचुरल log 2 की वैल्यू आप डायरेक्ट log टेबल का यूज करके नहीं निकाल सकते, क्या किया हमने, तो क्यों नहीं इसको इस फॉर्मेट में लिख ले, बेस 10 की फॉर्म में लिख लो, क्या
2.303 मल्टीप्लाई में log बेस 10 2। अब log बेस 10 2 की वैल्यू है, log टेबल कहती है कितनी वैल्यू है, log टेबल में इसकी 0.3010, पर डायरेक्ट नेचुरल log 2 की वैल्यू टेबल नहीं बताती है। log टेबल का यूज करना है आपको, समझ में आ गया। 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो log बेस 10 2 को, नेचुरल log 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो मेनली आपको ये दो ही चीजें सीखनी है, लॉगरिथमिक फंक्शन की, नीट और जेडब्ल्यू दोनों स्टूडेंट्स को, जो साइंस के स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। आपके न्यूमेरिकल्स में इन्हीं का इस्तेमाल होने वाला है। सिंपली इनसे बाहर लॉग बुक, लॉग टेबल जो है एक्चुअल में, और नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना, यही न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब लॉग टेबल में कैसे इनकी वैल्यू निकालें, कैसे वैल्यू निकाली जाती है, यह मैं आपको सिखाऊंगा अगली वीडियो में। यह हमारा पार्ट 1 था लॉगरिथमिक फंक्शन की वीडियो का। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे आप लोग वैल्यू निकाल लेंगे लॉग की। और हम स्टार्ट करेंगे log बेस e x से, मान लो कन्वर्जन log बेस 10, यानी log बेस जिसका e हो से log बेस 10 कैलकुलेशन। ठीक है, साथ में न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करना और log की क्या खास बातें। ठीक है, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।